केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। और ये स्कीम अप्रैल 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025 से लागू होगी, ऐसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इन तीनों में अंतर क्या है और यूपीएस के फीचर्स क्या है जो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम से अलग है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स बिगिन। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम टीवी सोमनाथन कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार लाया गया है। ये कमेटी 2023 मार्च में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी। उन्होंने अपने रिपोर्ट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम सजेस्ट की थी सरकार को, और सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है। और टीवी सोमनाथन ने ये कहा है कि ये यूपीएस जो है वो न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का एक अच्छा मिक्सचर है, जो दोनों के अच्छे फीचर्स, बेस्ट एलिमेंट को सिग्रीगेट करके यूपीएस बनाया गया है। तो आइए जानते हैं यूपीएस के की फीचर्स के बारे में। यूपीएस के की फीचर्स में सबसे पहला है एश्योर्ड पेंशन। सरकार ने ये कहा है कि 50% बेसिक पे का सैलरी या फिर पेंशन एम्प्लॉय को मिलेगा उसके रिटायरमेंट के बाद, जो कि लास्ट 12 महीने, रिटायरमेंट से पहले जो लास्ट 12 महीने थे उसमें उसको जो बेसिक पे मिल रहा था उसका 50% गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाएगा अगर उसने 25 साल की नौकरी की है तो। और अगर 25 साल से कम की है, यानी कि 10 साल से ज्यादा है पर 25 साल से कम है, तो उनके लिए भी प्रोपोर्शनेटली पेंशन दिया जाएगा। वही अपना सेकेंड फीचर है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, जिसमें बताया गया है कि कम से कम 10 साल से अगर आप सर्विस में है गवर्नमेंट के, तो आपको कम से कम 10,000 हर महीने का पेंशन जरूर मिलेगा। ये फीचर है 10 साल से 25 साल तक, और 25 साल के ऊपर है तो आपको 50% मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। इसमें यह कहा गया है कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी जो पेंशन है जो उसने लास्ट टाइम ली थी उसका 60% उसके फैमिली को मिलेगा। अगर मान लो किसी एम्प्लॉय की 10,000 मंथली पेंशन है तो उसकी फैमिली को उसका 60% यानी 6,000 मिल जाएगा। और उसके बाद जो चौथा फीचर है वो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का है। इसमें महंगाई को इनकॉर्पोरेट करने का सरकार का निर्णय है, जो कि अच्छा है। इसमें डियरनेस रिलीफ मिलेगा। डियरनेस रिलीफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के हिसाब से ये सीपीआई जो है वो इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई कितनी है, वो काउंट करता है। अगर मान लो 5% महंगाई है तो वो 5% भी डियरनेस रिलीफ में कैलकुलेट करके पेंशन में काउंट किया जाएगा। और जो लास्ट फीचर है वो लमसम पेमेंट एट सुपरएन्युएशन, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा ग्रेट्युटी के एडिशन में। मतलब ग्रेट्युटी तो मिलेगी ही, पर हर 6 महीने के मंथली सैलरी में से आपका 1/10 यानी कि 10% आपका काट दिया जाएगा, और जो रिटायरमेंट के बाद आपको एक साथ मिल जाएगा। ऐसा भी इसमें फीचर दिया गया है यूपीएस में। ठीक है, अब हमने यूपीएस के फीचर्स देख लिए, तो अब हम देखते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के डिफरेंस के बारे में। यहाँ दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है 1950s में आया था, और जो न्यू पेंशन स्कीम है वो 2004 से आया था। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी ने 2004 के बाद रिटायरमेंट ली है तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, मतलब 2004 से 2024 के बीच में अगर किसी ने रिटायरमेंट ली है और वो न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहा है, तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है या फिर मौका है कि वो न्यू पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट कर सकता है या फिर उसका फायदा ले सकता है। यह ऑप्शन भी सरकार ने 2004 के बाद रिटायर होने वाले एम्प्लॉयज को दिया है। तो आइए डिफरेंस पे वापस आते हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम और 1950s में शुरू हुआ था, और एनपीएस जो है 2004 में हुआ था। ओपीएस में एलिजिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये मिलता था, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ये प्राइवेट प्लस पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको भी मिल सकता है, जो कि पूरे मतलब इंडियन सिटीजन को एप्लीकेबल है 18 से 60 साल के बीच में। ये लेकिन 2009 में सरकार ने इसको एक्सटेंड किया प्राइवेट सेक्टर के लिए, जिसमें एनआरआईज भी आ सकते हैं। अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, ओपीएस में एम्प्लॉय कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता, सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती है। और न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को 10% बेसिक पे देना पड़ता है कंट्रीब्यूशन, और जो एम्प्लॉयर है गवर्नमेंट है या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी है तो वो 14% तक कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हैं, और बाद में रिटायरमेंट के बाद उनको इस कंट्रीब्यूशन से पेंशन मिलती रहेगी। रिटर्न्स की बात की जाए तो ओपीएस में 50% बेसिक सैलरी मिलती है, बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, यानी बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को मिला के उसका 50% ओपीएस में दिया जाता है। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट के बाद आपको 60% अमाउंट वहीं के वहीं लमसम में दिया जाएगा, और जो बचा 40% है वो एन्युटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें
तो ओपीएस के अंडर कोई टैक्सेशन नहीं है, मतलब आपका कितना भी पेंशन हो आप टैक्स ब्रैकेट पे नहीं आते। लेकिन एनपीएस की अगर हम बात करें तो 60% जो लमसम अमाउंट आप रिटायरमेंट के बाद ले लेते हैं वो तो टैक्स फ्री है, लेकिन जो बचा 40% है जो एन्युटी में आप इन्वेस्ट करते हो वो टैक्सेबल है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये फिक्स्ड मंथली इनकम है, इसलिए वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन अगर एनपीएस की बात की जाए तो वो हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, इसलिए इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। और रिटर्न की अगर सर्टेनिटी की बात हम करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में कंफर्म आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि उसके चांसेस हाई है सर्टेनिटी के। लेकिन एनपीएस में मार्केट लिंक्ड रिटर्न है, जिसका मतलब है अगर मार्केट अच्छा कर रहा है तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, अगर अच्छा नहीं कर रहा तो उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, यानी कि अनसर्टेनिटी है। मतलब आप श्योर गारंटी से नहीं बता सकते कि आपको इतना रिटर्न आएगा ही आएगा। तो ये दोनों डिफरेंसेस हमने देखे एनपीएस और ओपीएस के बारे में।